परसेप्शन कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पटवारी परीक्षा हेतु प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे। वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं। लेन देन का अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सारांश, केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। तो इसका सही उत्तर है वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न उस समयावधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है। भुगतान वापसी, पे बैंक की अवधि, बट्टागत नगद प्रवाह, प्रतिफल की औसत दर, एनपीवी। इसका सही उत्तर है भुगतान वापसी की अवधि, जिसे पे बैंक कहते हैं। निम्न में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं? पूंजी, प्रौद्योगिकी, कर्मचारी, संपत्ति। जनरली हम सब जानते हैं कि एचआर मैनेजमेंट कर्मचारियों को देखता है, इसलिए इसका सही उत्तर है कर्मचारी। निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं? जो विशिष्ट गतिविधि को करने की क्षमता रखते हैं, समूह में अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता वाले व्यक्ति, जो सार स्थिति को सोचने और धारणा बनाने की क्षमता रखते हैं, जो समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं। इसका सही उत्तर है जो विशिष्ट गतिविधि को करने की क्षमता रखते हैं। निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है? नियोजन, नेतृत्व, आयोजन, नियंत्रण। इसका सही उत्तर है नियंत्रण। यहाँ पर एक सही जोड़ी दी गई है जिसमें हमें मिलान करना है कि कौन सी जोड़ी बनेगी। पहले वाले ऑप्शन पे दिया है कार्मिक प्रबंधन, फिर कर्मचारी कल्याण और औद्योगिक संबंध, और उधर ABC ऑप्शन में दिया है, पहले वाले में दिया है कार्य की इस परिस्थिति और कार्यस्थल की सुविधा, बी वाले में दिया है औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, और तीसरे में दिया है प्रत्यक्ष जनशक्ति प्रबंधन। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस में यदि हम देखें तो जो कार्मिक प्रबंधन जो है वह प्रत्यक्ष जनशक्ति का प्रबंधन करता है। उसके बाद कर्मचारी कल्याण जो कार्य की परिस्थिति और कार्यस्थल की सुविधा को देखता है, और औद्योगिक प्रबंधन औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर जो है पहले का C, दूसरे का A और तीसरे का B होगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को कहते हैं समन्वय, आयोजन, नेतृत्व और नियंत्रण। इसका सही उत्तर है नियंत्रण। जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेब्ट लेखे को कहाँ स्थानांतरित करते हैं? लाभ हानि लेखा, बैड डेब्ट लेखा के लिए प्रावधान में, देनदार लेखा में और प्राप्त लेखा में। इसका सही उत्तर है लाभ हानि लेखा। वे प्रबंधक युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं, इस वातावरण में कार्य करते हैं। अनिश्चितता, निश्चितता, सामान्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अनिश्चितता। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? योजना, नेतृत्व, नियंत्रण करना और व्यवस्थित करना। और चूंकि यहाँ पर प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर है नियंत्रण करना। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड
के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधि से नकदी प्रवाह है? करों के लिए सरकार को नकदी बहिर्प्रवाह, लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी प्रवाह, ब्याज के रूप में ऋणदाताओं को नकदी बहिर्प्रवाह, अन्य कंपनी द्वारा जारी खरीद बंध पत्र को नकदी बहिर्प्रवाह। इसका सही उत्तर है लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी बहिर्प्रवाह, ऑप्शन बी। लेखा प्रविष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इनमें से किसी सिद्धांत को उल्लंघन या नज़रअंदाज किया जाता है तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को कहा जाता है चूक की त्रुटियाँ, लापरवाही की त्रुटियाँ, सिद्धांत की त्रुटियाँ और प्रतिपूरक त्रुटियाँ। इसका सही उत्तर है लापरवाही की त्रुटियाँ। निम्न में से किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को कराने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? स्थिति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रुझान परीक्षण और बुद्धि परीक्षण। इसका सही उत्तर है रुझान परीक्षण, जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है। इनमें से कौन संगठन में बाहरी सूचनाओं का एक उदाहरण है? कंपनी के मद की लागत और बिक्री मूल्य, फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया, विक्रेता कोटा और हाथ में या सूची में वस्तुओं की मात्रा। इसका सही उत्तर है फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया। कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता है और साथ ही ये प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। निम्न में से कौन सुनने की एक प्रभावी तकनीक नहीं है? आँख से संपर्क से बचना, संदेश की सामग्री का आकलन करना पर वक्ता की कमजोरियों का आकलन न करना, सकारात्मकता से सिर हिला देना और चेहरे से उचित इशारों का प्रदर्शन करना, समय से पहले मूल्यांकन से बचना। तो इसका सही उत्तर है आँख के संपर्क से बचना। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, पृथक संस्था अवधारणा, लागत अवधारणा और मुद्रा मापन अवधारणा। इसका सही उत्तर है सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होगा? भूमिका स्पष्टता, भूमिका संघर्ष, भूमिका धारणा, विभ्रांति। इसका सही उत्तर है भूमिका संघर्ष। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे के रूप में जाना जाता है? उपयोगिता, मूल सक्षमता, मूल्य श्रृंखला, प्रतियोगिता। इसका सही उत्तर है मूल सक्षमता। खालिस्तान मजबूत, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रतिबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। मैकग्रेगर का वाई सिद्धांत, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। निम्न में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता? व्यापार लेनदार, बकाया व्यय, प्रस्तावित लाभांश, देनदार। इसका सही उत्तर है देनदार। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया कहलाती है? निर्णयन, योजना, आयोजन, समन्वय। इसका सही उत्तर है निर्णयन, जिसे डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। गुडविल साख का एक उदाहरण है? स्थायी परिसंपत्ति, चालू परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति, आभासी परिसंपत्ति। इसका सही उत्तर है अमूर्त परिसंपत्ति। निम्न में से कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? साख, छोटे औजार, वाहन, पट्टा धृति। इसका सही उत्तर है छोटे औजार। एक कंपनी दिवालिया हो गई क्योंकि उसकी देनदारियां उसकी परिसंपत्ति से अधिक है। एक शेयरधारकों को खालिस्तान भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।
कुछ नहीं। वह राशि जो किसी शेयरों के मूल लागत के बराबर हो सकती है। स्वामित्व शेयरों की संख्या के आधार पर सभी लेनदार दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी। स्वामित्व संख्या के आधार पर ऋण पत्र दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी। इसका सही उत्तर है कुछ नहीं। वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है खालिस्तान कहलाती है। स्थिर परिसंपत्ति, तरल परिसंपत्ति, स्थिर और तरल परिसंपत्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तरल परिसंपत्ति। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये प्रश्न एवं उत्तर? मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।